एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह सारा दिन राम राम जपता रहता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा खींचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु ने कहा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है मेरे राम तुझे खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूं, अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप और कीर्तन करने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने मन में निश्चय किया कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूं तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे खाना खाना पड़ सकता है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है जिससे इसकी ढोलकी की आवाज से मुझे मुक्ति मिल जाए। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के समीप जो जंगल था वहां चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं और अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी थी, इसलिए बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। अभी खाना बनकर तैयार ही हुआ था और बंजारे खाना खाने ही लगे थे कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? एक डाकू कहता है कि सरदार हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर पेड़ पर बैठे व्यक्ति पर पड़ती है। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह जहां से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकुओं का सरदार कहता है कि तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें संदेह है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। उसे साधु को दी हुई चुनौती याद आ जाती है और वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है।
वे चाकू उसको हथियार दिखाकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो जान गंवानी पड़ेगी। अपनी जान बचाने के लिए वह भोजन करने बैठ गया। अब साधु को याद करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उसे साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई।